धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। अष्टमी है मास बैसाख की, और कष्ट जगत में जान। मारकंड्य मुनि कर रहे जगदम्बा आवाहन। मीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर तारणी सरस्वती। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी। रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। प्रथम वंदना मारकंड्य ने और माँ का किया आह्वान। सारा जगत ही बन गया धरती पर शमशान। क्षमा 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 दुर्गा दुर्गति नाशनी। ओम गगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे। नगदम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल। तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी। रक्षते रक्षते क्षमा 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 क्षमा। शांतिशीरम शमम शमम। दुर्गति हो रही जगत की इस कलयुग के माय। आप पधारो जगदम्बा और हमको ले बचाए। मंत्र जानू न पूजा न विधि भगवती शारदा बचा लो। हम कपूत सपूत जो भी हैं हमारे जीवन में शक्ति डालो। आत्मा को प्रबल करो मां दुर्गति को नष्ट करो। प्राणवायु जगत की हर आत्मा में अब भरो। अष्टमी बैसाख की दुर्गा को हम मनाते हैं। भारत माता है ये भारत की प्रजा और जगत के प्राण हम जगदम्बा से बचाते हैं। चारों युगों में शक्ति ही और देती है वरदान। मानवता पर जब संकट हो कर देती कल्याण। वंदे वाणी विनायको और लिख गए तुलसीदास। वरना नाम संघाना में रहे शक्ति का वास। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं, मार्कंडेय फरमाते हैं, हिमालय पर अदृश्य सिद्ध महात्मा फरमाते हैं, जमदाग्नि फरमाते हैं कि जब संकट का समय हो और आत्माओं के प्राण अकाल मृत्यु में लगातार महामारियों का दौर संसार में फैल चुका हो, दवा काम नहीं कर रही हो,
रोगियों को रखने की जगह नहीं हो और प्रकृति प्रकोप हो रहा हो, ऐसे समय में मां कुछ मार्गदर्शन करो कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी 1.25 अरब दवाइयां और लेकर कहां से आए और कैसे खाएं दवाई, कोई हमको नहीं बताए। नहीं कोई अब दवा है और नहीं बचे अब प्राण, संकट में सारी धरती है, बोले मार्कंड्य भगवान। मार्कंड्य ने कहा, मां, न हम विधि जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न कोई हमारे पास पुष्प है, न कंचन है, न कोई दान करने की वस्तु है। घोर आपत्ति काल में, कलयुग में, 2021 में हम आपकी आराधना कर रहे हैं। आप बचाने आओ नहीं तो निकल जाएंगे प्राण। माता हो, जगदम्बा हो आप, और नवदुर्गा शक्ति तुम्हें मान। जब जब भी चारों युगों में दानवता का प्रकोप हुआ, महामारियों का प्रकोप हुआ और भारत भूमि पर संकट के बादल मंडराने लगे, तो भगवती जगदम्बा का तेज अपने आप प्रकट होता है और भारत की रक्षा करता है मां, क्या मार्गदर्शन है जिसमें पैसा लगे न कौड़ी लगे और नहीं लगे छदाम, और सारे जगत की मानवता के आप बचा लो प्राण। हड़ हड़ हंसने लगी जगदम्बा और बुद्धवार प्रगटाया और वाणी की शक्ति जगदम्बा और विनायक बुलाया। तो मार्कंडे से भगवती जगदम्बा ने कहा, मैं तो वाणी हूं और वाणी का मार्गदर्शन विनायक करते हैं। तो ये विनायक कौन है? तो मार्कंडे ने कहा, भगवान शंकर के पुत्र हैं, गणेश जी उनका नाम है। तो गणेश जी अमर कैसे हो गए? मार्कंडे, आप भगवान शंकर से जाकर पूछो। जगदम्बा की बात सुन भोंच कह रहे मार्कंड्य भगवान, और शिव शक्ति के पास प्रकट गए और कहा, करो कल्याण। हे भगवान शंकर, इस मृत्युलोक में तो सभी मरते हैं, पर यह आपका पुत्र गणपति गणेश, इसको आपने अमर कैसे कर दिया? और ये सब भारत में हुआ है, तो कोई विशेष शक्ति है यहां जिसको अमर शक्ति हम कहते हैं? और कैसे अमर किया गणपति नाथ, वह कथा आपसे सुनते हैं। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, मार्कंड्य ये इच्छा तुम्हारी, सूक्ष्म में मैं कथा सुनावा और संक्षेप ज्ञान बतलावा। अरे उमा भगवती जगदम्बा की इच्छा प्रबल गति जान, मैं तो समाधि में बैठा था और जन्मय गणेश भगवान। मैल से, ये संसार में जितनी भी महामारियां होती है उसका कारण विषाणु है, मैल है। तो उमा जी ने सोचा कि शिव शक्ति तो अजर अमर अविनाशी है और मैं संसार के सारे मैल को धोने के लिए नारायण है और भगवान शंकर की गंगा है, ये विष का भी पान कर लें तो इनके ऊपर कोई मैल नहीं चढ़ता। तो क्यों नहीं हम शिव शक्ति परिवार में कैलाश पर एक ऐसा पुत्र पैदा करें जिसके नाम लेने से ही सारे मैल हट जाते हैं। तो खोला शक्ति ने मैल अपना और दृष्टि में शिव को बुलाया था। एक शक्ति थी इस दृष्टि में और दिव्य दृष्टि प्रगटाया था। एक आंख में शिव जी थे और एक में जगदम्ब भवानी थी, दोनों की दृष्टि मिली वहां तो गणपति प्रकट हो जानी थी। ऐसे जन्मे दिव्य दृष्टि से कैलाश पे गणेश
और मेल से पैदा हुए थे और शंकर हुआ कलेश। बालक तो पैदा कर दिया, लेकिन मृत्युलोक में किया उमा जी। कितने साल तक आप इसे गोदी में खिलाओगे? जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम्मील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। और भगवान शंकर तो समाधिस्थ हो गए। 5 वर्ष तक तो उमा जी ने अपने बालक को गोद से ही नहीं उतारा, इतना प्रेम था। भगवान शंकर ने सोचा कि यदि शक्तियां ही अपने पुत्रों से इतना प्रेम करने लग जाएगी, ऐसा प्रेम तो कलयुग में होगा, जब सत्ता के सिंहासन से लोग छूटना पसंद नहीं करेंगे, अपने परिवार को मालामाल करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देंगे। लेकिन ये तो सतयुग है। और ये उमा जी ने क्या किया? कैसे करूं मैं भंग तपस्या और छूटे नहीं समाधि, और जब पहुंचूं कैलाश तो मेरी शक्ति रहेगी आधी। 5 साल का बालक था, सुंदर दिव्य स्वरूप, पूरे त्रिलोक में प्रकाश फैल गया। ऐसा सुंदर रूप पूरे त्रिलोक में चंद्रमा से सूर्य कोटि समप्रभ, 100 करोड़ सूर्य और 100 करोड़ चंद्रमा भी उसके आगे ले जाते थे। इतना सुंदर बालक था भगवान शंकर का। भगवान शंकर समझ गए कि अति सुंदरता वर्जित, अति धन वर्जित, अति काम भोग वर्जित, अति की हर चीज खराब रहती है। इस अति को रिक्त कर देना चाहिए, अतिरिक्त खाली कर देना चाहिए, क्योंकि ये शिव का पुत्र है और मर गया तो शिव जी की तो नाक कट जाएगी। तो मैं ही इसको मार दूं और जीवन दे दूं दान, और कोई नहीं समझा चतुराई ऐसे शंकर महान। कैलाशपति भम भम बोले और पर्वत कैलाश में आए हैं, और गुफा के बाहर खड़ा बालक उसने शंकर को रुकाए हैं। पहले युद्ध करो मुझसे, कौन हो शिव शंभु कैलाश, अंदर नहीं जा सकते हो, वहां मां का है वास। अंदर तो मेरी माता स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। कौन है तू मुझे रोकने वाला, मैं शंकर शंभु मत वाला। बालक शिव में युद्ध हुआ, गर्दन काटी ताय, और चंद्रमा ने उसे और पल में लिया चुराए। इंद्र चंद्र षड्यंत्र था और समझ गए शिवताय, पर फिर भी चुपचाप रहे, पहुंचे कैलाश में जाए। पार्वती भौचक रही और कहा पुत्र गण राय, अरे आप को रोका नहीं उसने, कैसे अंदर आए? तब कहा शंकर ने हंस करके उसकी तो गर्दन काट दी, और मृत्यु मेरे हाथ हुई और आत्मा स्वर्ग सिधार गई। क्रोध हो गई पार्वती उमा और विकराल हो गया रूप, घर जीवत उसको नहीं किया तो सृष्टि भस्म स्वरूप, सारी सृष्टि को ही भस्म कर दूंगी। ब्रह्मा भगे विष्णु भगे और भगने लगे कैलाश, और राजा इंद्र भी आ गया। और देखो शिव के पास ऐरावत हाथी था, ऐरावत पर बैठकर आया था। राजा इंद्र देवताओं के भी गुरु हैं, 33 करोड़ देवताओं के ऊपर राजा इंद्र का प्रशासन चलता है, और उनका वाहन है ऐरावत। और ये ऐरावत देवासुर संग्राम में समुद्र में से निकला था। 14 रत्न में सबसे बड़ा रतन ऐरावत जान, लक्ष्मी जी के दोनों तरफ खड़ा ऐरावत मान। ये ऐरावत हाथी लक्ष्मी जी की सेवा में खड़ा रहता है, भगवान विष्णु के यहां।
बैकुंठ के शेष शैया के दोनों तरफ जहां लक्ष्मी विराजमान रहती है, वहां पर यह ऐरावत हाथी खड़ा रहता है। और ऐरावत और लक्ष्मी बैकुंठ में रहते हैं। ये 14 रत्न समुद्र में से निकले थे। और ऐरावत का मतलब ही जल से निकला हुआ वस्तु। तो इतनी बुद्धि उसमें है और इतना है उसे ज्ञान। और 5 सूंड का हाथी है और रंग श्वेत ही से मान, श्वेत रंग का हाथी होता है जो समस्त कुमति को ही नष्ट कर देता है। जैसे कल्प वृक्ष होता है वैसे मोर पंख होता है। तो शिव शक्ति के पास मोर पंख रहता है। मोर पंख भगवान कृष्ण के मस्तक पर शोभायमान रहता है। और मोर के ऊपर स्वामी कार्तिक जी जो गणेश के बड़े भाई हैं और शिव जी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, कार्तिक भगवान जो समस्त कुवृत्तियों को ही समाप्त कर देते हैं, समस्त रोगों को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ऐरावत जिसके 5 सूंड थी, ज्ञान सूंड उसकी हटा 4 सूंड रह जाए, एक सूंड को काट कर और मस्तक दिया बनाए। मस्तक पे लगा दिया गणेश जी के। और 3 जगत गुरु आ गए और अमृत छिड़काता है। ऐसे जन्मे गणपति अजर अमर हो ही जाए। इस तरह गणपति का पूरे त्रिलोक के देवताओं की शक्ति का प्रादुर्भाव, उस ऐरावत की जो विशेष शक्ति थी, बुद्धि, उसको प्रवेश गणेश जी में हो गया। और 33 करोड़ देवता जो इंद्रासन के प्रशासन में रहते हैं, उनके ऊपर गणनायक बन गए गणेश जी। आदि सनातन गणेश और महाशक्ति हो गई। ऐसे जन्मे गणपति और महामारी का नाश। एक दंताय, एक दंत था उनके। क्यों? क्योंकि एक ही दंत कटा। क्योंकि 5 सूंडें थी तो 4 सूंडें उधर रह गई और एक सूंड पे दांत था लास्ट में, इसलिए अंतिम दांत एक दंत है। वक्रतुंड प्रगटाय। वक्र मन टेढ़ा और तुंड मन समस्त तांडव को ही नष्ट कर दे, वो वक्रतुंड है। इसलिए गणपति नाथ का जन्म वैशाख मास की सर्व शक्तियों में अष्टमी दुर्गा की गोद में भगवान मार्कंडे ने इस कथा को सुनते ही करवा दिया। ये कथा सुनाई बैसाख में और गणपति तो भादो जन्मते हैं और चौथ चुकानी पड़ती है और चंद्रमा पे दाग ये लगते हैं। तो भादो शुक्ल पक्ष की चौथ चंदा देखे कोई, निश्चित उसके ऊपर काले दाग हो जाए। चौथ का चंद्रमा भादो मास का नहीं देखना चाहिए। चित्रा चौथ, चित्रा नक्षत्र में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि हाथी का चित्र, उसका स्वरूप, उनका चित्र बदल गया था, इसलिए वहां पर नक्षत्र कन्या राशि का चित्र आया और संपूर्ण दुख और दरिद्र को नष्ट करने वाले मार्कंडे से कहती है भगवती जगदम्बा, वाणी के विनायक हैं तो गणेश जी हैं। और गणेश जी का आह्वान महामारी के समय दुख और दरिद्र का नाश करने के लिए उन्हें तीनों जगत गुरुओं का आशीर्वाद है। आदि सनातन है और उसके बाद तीनों जगत गुरुओं ने जब आशीर्वाद दे दिया तो तीनों जगत गुरुओं की शक्ति और बुद्धि शिव शक्ति पाए, वाणी विनायक बन गए और पहले सुमरो जाए। तो सबसे पहले जब संसार में कोई कष्ट हो, भारत में कोई कष्ट हो, तो सतयुग से कलयुग तक सबसे पहले आदि सनातन गणेश का नाम लिया जाता है। और राजस्थान में तो वह रणथंभोर है। संसार में कैसा भी युद्ध हो रहा हो, कैसा भी रण और कैसी भी चुनौती हो, चाहे महामारी की हो, दुख और दरिद्र की हो, सबका नाश करने के लिए रणथंभोर राजस्थान की धरती पर माधो नगरी में आज भी विराजमान है। तो बाकी तो सारे मिट्टी के माधो हैं,
असली माधव तो माधवपुर में रणथंबोर भगवान है। और इस कथा का प्रागट्य कलयुग में इसलिए करना पड़ा कि हाथी की सूंड एक दंत दयावंतधारी महाशक्ति, पूरे त्रिलोक की यदि कोई एकाकार शक्ति है जिसे बुद्धि कहते हैं, बुद्धि और ज्ञान के बिना संसार में जीवन बेकार है। संसार में जीवन जीने के लिए भगवती जगदम्बा कहती है दो रास्ते हैं। एक है बुद्धि और ज्ञान से भगवान को आत्मा में प्रकट कर लेना, फिर तो किसी भी टीके की जरूरत नहीं रहती। आत्मबल यदि बढ़ जाए तो ईश्वर दर्शन हो जाते हैं, अमृत वहां पर झर जाता है और प्राणी कभी मर नहीं पाते हैं। लेकिन भोग वासना इंद्रियों में फंस जाए अगर लोग तो कैसा भी युग जगत में फैल जाते हैं रोग। भगवती जगदम्बा बताती है कि रोग फैलने का कारण कोई कीटाणु नहीं, आदमी की इच्छाएं हैं, लोलुप इच्छाएं, काम क्रोध मद लोभ में जब वो इंद्रियों को फंसा देता है कुचक्र में, तो उसके बाद अपने आप रोग फैलने लग जाते हैं और उसे दुनिया का कोई भी टीका नहीं रोक सकता, दवा नहीं रोक सकती। ऐसे समय में अज्ञानता उसे कहते हैं और अज्ञानता ही मृत्यु का कारण है। भ्रम और ब्रह्म आत्मज्ञान को कहते हैं और भगवान के प्रकाश को कहते हैं। और भ्रम में मनुष्य फंसने के बाद 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। उसका कारण भोग है, इसलिए भोग करो सब त्याग तुम, अब उपाय बतलाऊं। अरे भारत को देखो यहां तो वाहन तुम्हें बताऊं। तो भगवान का वाहन विष्णु का गरुड़ है, भगवान शंकर का वाहन नंदी है और भगवान शंकर के पुत्र का वाहन कार्तिक स्वामी का वाहन मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर है, राष्ट्र पक्षी उसे जानो। तो आप सोचो कि क्या ये भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बड़ा है क्या? इसको भारत का राष्ट्र पक्षी क्यों कहा गया? जो राष्ट्र के पक्ष में अपना निर्णय दे दे, जो राष्ट्र को अपने पक्ष में कर ले, उसे राष्ट्र पक्षी कहते हैं। और वह भारत के अंदर चारों युगों में मयूर ही रहता है और भगवान कृष्ण ने इसका भरपूर उपयोग किया। मोर पंख को माथे पे और मुकुट बना के लगा, कोई महामारी वहां फैली नहीं और माखन मिश्री लुटाए। खूब खिलाया माखन मिश्री, मोर पंख लगाया था। गोप ग्वाल को भारत में 56 करोड़ को नचाया था। कोई रोग वहां नहीं फैला था और कृष्ण कन्हैया आया था। शरद पूर्णिमा खीर खिलाई और अमृत टपकाया था। तो मोर पंख भगवान कृष्ण ने क्यों धारण किया? इस पर कलयुग के समस्त वैज्ञानिकों को भी और ब्रह्मवेताओं और संतों को भी अपनी दृष्टि डालना चाहिए। आज मार्कंडे को भगवती जगदम्बा, नवदुर्गा, वाणी ब्रह्माणी मैया, वाणी विनायक की साक्षी में ये मार्गदर्शन कर रही है कि चारों युगों में कोई कैसा भी महामारी और रोग फैले तो सबसे पहले मोर पंख को अपने घर में लाओ और जो भी रोगी हो उसके माथे पे उसे लगाओ। 7 बार लगाइए और शिव की रखो तस्वीर, शिव शक्ति की एक तस्वीर रख लो, क्योंकि मोर पंख और मोर पर बैठने वाले उनके पुत्र ज्ञान पुत्र कार्तिक स्वामी है। और भगवान शिव शक्ति की तस्वीर जिसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है उसके लगाओ उस मोर पंख को। और जो भी रोगी हो, चाहे किसी भी तरह का रोगी हो, चाहे बुखार हो, भूत प्रेत हो, जादू टोना आता है या उसके कोरा ना हो, कभी नहीं मर पाए, मोर पंख का झाड़ा उसको देव लगाए और फिर जैसी चाहे उसे दवाई खिलाए। फिर आप जो डॉक्टर बताए वो दवाई भी खिला दो।
ताकि रोगी को संतोष रहे। ये कलयुग है, यहां भभूत से और मोर पंख से मनुष्य ठीक नहीं होता। आस्था ही ईश्वर है। लेकिन यदि आपकी आस्था ईश्वर में है, शिव शक्ति में है, तो ये मोर पंख सभी साधुओं के हाथ में रहता है। ये मोर पंख किसी भी धर्म के हर पैगंबर के हाथ में रहता है, चाहे वो मोहम्मद हो या गुरु नानक हो या ऋषभदेव भगवान हो या जैन मुनि हो या हिमालय के संत हो। इसीलिए रखते हैं ताकि रोग चिपके नहीं उनके और स्वस्थ रहे शरीर, तब ही तो कर पाओगे और भक्ति राम रघुवीर। निरोगी यदि आपका शरीर नहीं रहा, आप अस्वस्थ रहे, तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे? तो इन ब्रह्मवेताओं से सीखो, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से सीखो। इस मोर के चंदवे के अंदर क्या क्या होता है ये भी भगवती जगदम्बा बताती है। और भगवती जगदम्बा कहती है कि गणेश जी के हाथ में जो कलम रहती है वह भी मोर पंख की ही रहती है। और वेद व्यास जी ने वेद मोर पंख की कलम से लिखे, वाल्मीकि ने और तुलसी ने रामचरितमानस मोर पंख से लिखी है। तो कोई तो बात होगी वहां कि जब तक लिखता रहूं मैं रामचरित गुणगान, कोई रोग नहीं हो और नहीं निकले मेरे प्राण। इसलिए ये मोर पंख तो चारों युगों में है। जब कोई दवा काम न करे संसार में और महामारियों का दौर फैल जाए, चाहे वो कलयुगी क्यों ना हो, तो मोर पंख ही सबसे बड़ी दवाई है। और ये मोर पंख सबसे बड़ी शक्ति है पूरे त्रिलोक की। इसको अपने माथे पर लगाते रहो जब तक ये कोरोना की महामारी निकल न जाए। सत्य सत्य अक्षर ये वाणी, बोली जगदम्बा महारानी। मैं ही भारत माता हूं और मेरा यही स्वरूप, और मेरा पुत्र ये मोर है और मेरा ही है रूप। मेरी इसमें शक्ति है और मैं नव दुर्गा गतिमान, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी बसे चंद्र गति जान। इस मोर पंख में जो नीला नीला चंदवा है वो भगवान विष्णु है, और इसके बाहर जो पीला पीला चंदवा है वह भगवान ब्रह्मा है, और जो हरियाली इसमें फैली हुई है वो भगवान शिव है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का मोर पंख में वास, शुद्ध बुद्धि का इसमें होता देखो हर पलवास। प्राणवायु और दुर्गंध को और सारे मेल हटाए, और इसके विनायक गणपति जो उमा ने दिए प्रगटाए। तो उमा मेल सब कट गया और प्रगटे महागणेश। ऐरावत की सूंड से मिटते सभी कलेश। भगवान शंकर ने कहा कि हमारे माथे हमारे भाग्य में तो 14 रत्नों में विष आया है, लेकिन इस विष को भी हम अमृत कर देंगे। तब वो जो मेल से गणेश जी पैदा किए थे उमा महारानी ने उसे ऐरावत की हाथी की सूंड लगा करके अमृत कर दिया, और अमृत ब्रह्मा विष्णु महेश ने छिड़का था। और ये अमृत भी समुद्र मंथन में ही निकला था, और ये लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में ही निकली थी, और ये हाथी ऐरावत भी समुद्र मंथन में ही निकला था। पद्मराग का फूल भी समुद्र मंथन में ही निकला था। तो सब मिल गए ये देव शक्तियों को, और दानव मिला न कोई। और दानव के हाथ में महामारी थी जिसे प्रगटा रहे तो ये दानव के हाथ में तो महामारी लगी, और चारों युगों में ये दानव इस संसार में महामारी फैलाने का ही काम करते हैं। लेकिन हमारे यहां पर दवाइयां उसकी पहले से उपलब्ध है, और वह है मोर पंख। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का जब युद्ध किया तो वहां पर आणविक महामारियां फैल गई थी, विषाणु फैल गए थे, क्योंकि अणु युद्ध था। लेकिन मोर पंख जब लगा हुआ और गीता कवच चढ़ाए, महामारियां सब महाभारत में भस्म हो गई था। एक भी अणु भारत का कोई बुरा नहीं कर सका, सारे अणु ही उस मोर पंख में भस्म हो गए। पूतना का विष भगवान श्री कृष्ण ने पान करने के बाद भी उसके प्राण ले लिए, लेकिन भगवान के प्राण वो पूतना का विष ले नहीं सका। कालियादह का नाग का विष भगवान कृष्ण को छू भी नहीं सका था। और सारे विषों को हटाने के लिए, सारे विषाणुओं को हटाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है भारत में, तो वह मोर पंख है। और गणेश जी की इस कथा में भगवान मार्कंडेय को भगवती जगदम्बा वाणी ब्रह्माणी मैया
कलयुग में मार्गदर्शन कर रही है कि कुछ कल घर घर में मिल जाएगा मोर पंख का झाड़ा। अरे शिव शक्ति के इसे लगा लो, इसको समझो काढ़ा, फिर नहीं चढ़े कोरोना रोग और स्वस्थ सभी हो जाओ। और जब हो जाओ स्वस्थ तो राम नाम गुण गाओ। जब पहले स्वस्थ हो जाओ और स्वस्थ होने के बाद फिर भगवान की शरण में रहकर अपनी आत्मा भोगों को हटा करके भगवान को भरना शुरू करो। क्योंकि आप लोगों की मृत्यु का कारण भगवान नहीं, आपके भोग हैं। और आप इन भोगों में और काम वासनाओं में अपनी इंद्रियों को कमजोर कर चुके हो। आपकी शारीरिक शक्तियां क्षीण हो गई है। जब किसी मनुष्य की शारीरिक शक्तियां क्षीण होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए वो मृत्यु के निकट पहुंच गया और उसे कोई टीका नहीं बचा सकता। ये वेदवाणी है। उसे बचाने के लिए तो ईश्वर की शक्ति ही चाहिए, चाहे कैसा भी युग हो। इसलिए टीका टिप्पणी नहीं करें और हम तो हटाएं रोग, भोगों से मुक्ति ले लो और भोगो भगवत भोग। 56 करोड़ भगवान के भोगों को तो भगवान कृष्ण ने सारे गोप ग्वालों को खिला दिया और कंदमूल फल राम राज्य में भगवान राम ने सारे भारत को खिलाया और भारत आनंद कंद हो गया। क्योंकि कंदमूल फल करही आहारा, अमृत बरसे आत्मा सारा, सब ही रोग नष्ट हो जावे, देहिक देविक भूत हटावे, तीन ताप संताप सब राम कर दिए साफ। नहीं वहां कोई था चिकित्सालय, बोले मारकंडे मुनिनाथ। मारकंडे से कहती है भगवती जगदम्बा कि राम राज्य और कृष्ण राज्य में कोई चिकित्सालय था ही नहीं। धनवंतरी कुमार और अश्वनी वैद्य थे। जड़ी बूटियां आकाशवाणी होती थी और उसमें मार्गदर्शन कर देते। लेकिन कलयुग में विज्ञान का युग है, इसलिए वैज्ञानिक भी अपना अनुसंधान करते हैं। यह उनका धर्म है और उन्हें करना चाहिए। और राजाओं का धर्म है कि वो प्रजा को बचाने के लिए जो भी उनके पास व्यवस्थाएं हों वो अपनी प्रजा के लिए लुटा दें। और भगवान के भक्तों का भी धर्म है कि वो भी ऐसा मार्गदर्शन करें। क्या कोई संसार का राजा बता सकता है क्या भारत का राष्ट्र पक्षी उन्होंने बनाया है क्या? अपने आप ही राष्ट्र पक्षी और बना बनाया जान, इसके पंखे में शक्ति है, जगत गुरु इसे मान। तीनों जगत गुरुओं की शक्ति इसमें अमृत होता है। और ये अमृत और इस मोर पंख को स्पर्श करने मात्र से जितने भी आप नाक पर बार बार लगाओ इसे, मोर पंख का ही बल्कि आपको मास्क बना लेना चाहिए, अपनी जेब में रखो। आपके कभी कोई महामारी चढ़ेगी नहीं। वेद प्रमाण कह रही वाणी और श्री कृष्ण द्योतक तन जानी। भगवान श्री कृष्ण ने कोई हीरे पन्ने का मुकुट नहीं लगाया, राज मुकुट नहीं लगाया, राजा नहीं बने कहेंगे, लेकिन मोर पंख को अपने माथे पे रखा। क्योंकि मोर पंख में शुद्ध बुद्धि सरस्वती का निवास होता है और जिसके अंदर शुद्ध बुद्धि होती है तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। इसलिए जब आप पर कुमति चढ़ेगी तो आप भोग में चले जाओगे और आपकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी और आप मृत्यु के निकट पहुंच जाओगे। दवा क्या करेगी? आप क्यों दोष देते हो दवा को, राजाओं को, प्रजा को? ये दोष आपका अपना है। इसलिए आप अपने इन दोषों को खुद हटाओ और अपनी आत्मा में भगवान के चरित्रों की चरित्रावली का श्रवण करो, शुद्ध रहो। और मोर पंख को तो जब तक ये महामारी निकल न जाए, अभी समय बाकी है इसे निकलने में, तब तक अपने पास जरूर रखो, अपने घर में रखो। आपके हम रोगाणु आ ही नहीं सकते। यदि आ जाते तो किसी भी भारत के संत के हाथ में मोर पंख नहीं होता। सबसे बड़ी दवाई मोर पंख और 52 घंटा कल्प। यदि ये पूरा मोर ध्वज कल्प सुना दिया जाए, मोर पंख का कल्प सुना दिया जाए तो 52 घंटे लगते हैं वाणी को। लेकिन इतना समय जर्जर आत्माओं को सुनाने के लिए भगवान के पास भी नहीं है। क्योंकि पहले आपत्ति हटाओ, बाद में कथा सुनेंगे। तो कथा कहानी बाद में और वाणी देता सुनाए। पहले हटाओ महामारी को और मोर पंख प्रगटाए। तो मोर पंख आसानी से मिलने वाली वस्तु है। जंगल जंगल और गांव गांव में रहती है। और जब बड़ी दिवाली होती है, बेल की पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है, उसमें मोर पंख इसीलिए लगाया जाता है कि उस किसी भी तरह का
कोई भी जीवाणु या विषाणु उस मोर पंख में प्रवेश नहीं करता, जहां गोवर्धन खुद बन जाते हैं गोबर के। तो गोबर चोका जानिए, गोबर शक्ति महान, टीबी और क्षय रोग को खत्म करे इंसान। जिस मनुष्य के टीबी हो जाए, क्षय रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, उसे गोबर का चोका लगा करके उस और गोमूत्र की क्षण में उसे बिठाना चाहिए, तो वो रोग ठीक होते हैं। और ये कोरोना नाम की महामारी तो विषाणु है और मरा हुआ विषाणु है, तो इस मरे हुए विषाणु को तो ये मोर पंख की काफी है। इसलिए मोर पंख की चाल को और वाणी दिया समझाए, जो भी लगाए मोर पंख स्वस्थ स्वयं हो जाए। पूरा भारत ही स्वस्थ हो जाएगा, और पूरा भारत नहीं पूरे विश्व के लोगों को ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। टीका भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोर पंख जरूर अपने पास रखो। ये वाणी अक्षर अक्षर सत्य है, और भारत की रक्षा करने के लिए वेद वाणी का प्रागट्य मार्कंडे ने मां की स्तुति करने के बाद भगवती जगदम्बा का मार्गदर्शन है। इसे कोई माने तो ठीक और न माने तो ठीक। बोलो जय भगवती जगदम्बा विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। चार वेद में नहीं मिले ये मोर पंख का ज्ञान, इसे सुनाने आई कलयुग में वाणी में जगदम्बा शक्ति महान। बोलो जगदम्बे मैया की जय। ये प्रसंग जो भी सुने रोग रहित हो जाए, सारे भारत से रोगों को और मुक्ति देगी माए। बोलो जय शिव शक्ति।